हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आई होप मेरा जो पिछला वीडियो था इंट्रोडक्शन टू मोशन वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में उसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो मैं इसका पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन होता है, रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ विच वी यूज टू specify the location of an object। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप घर में हैं, ठीक है, आप घर से अभी निकले हैं घूमने के लिए कार में, और आप अभी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके अपने घर से। अब आपकी मम्मी फ़ोन करती है और आपसे पूछती है कि बेटा तुम्हारा लोकेशन क्या है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने घर का यूज़ करेंगे और क्या बोलेंगे कि मैं अभी घर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में हूँ। मतलब आपका घर उस टाइम में रेफरेंस पॉइंट बन गया आपका, और आपने इस पॉइंट को यूज़ किया, आपने अपने घर को यूज़ किया अपने लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, देखिए रेफरेंस पॉइंट भी यही कह रहा था कि ये वो पॉइंट होगा जिसका हम लोग यूज़ करेंगे टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो पॉइंट को, ये जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग का जो घर है उसका यूज़ कर रहे हैं आप अपने लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट हम लोग को एक और चीज़ कहता है कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। मान लीजिए यह मार्केट है आपके शहर का, और आपकी मम्मी मार्केट में सब्जी खरीदने गई है, और आप अभी अपने मार्केट से 500 डिस्टेंस में है। ठीक है, 500 मीटर के डिस्टेंस में है। तो तब आपकी मम्मी आपको फ़ोन करती और पूछती कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं अभी मार्केट में सब्जी खरीदने आई हूँ और तुम कहाँ हो। तो आप क्या कहते हैं कि मैं अभी मार्केट से 500 मीटर के डिस्टेंस में। मतलब तब आपका घर रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तब आपका मार्केट रेफरेंस पॉइंट बन जाता। मतलब आप अपने रेफरेंस पॉइंट को चूज किया अपने कन्वीनियंस के अनुसार, मतलब आप अपने सुविधा के अनुसार मार्केट को से रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस पॉइंट भी ये कह रहा था कि आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। बस उस पॉइंट का काम ये होगा कि वो आपको बताएगा कि आपका लोकेशन क्या है। मतलब आप अगर कोई ऑब्जेक्ट होते, ठीक है, और ये कोई अगर पॉइंट होता या फिर ये कोई अगर पॉइंट होता, तो इस ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए या तो इस पॉइंट का इस्तेमाल करते या तो इस पॉइंट का इस्तेमाल करते। अगर इस पॉइंट का इस्तेमाल करते तो ये हम लोग का रेफरेंस पॉइंट बन जाता, अगर इस पॉइंट का इस्तेमाल करते तो ये हम लोग का रेफरेंस पॉइंट बन जाता। बस इस पॉइंट का काम क्या था कि ये पॉइंट हम लोग को ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पाथ है, और इस पाथ में अभी जो प्रेजेंट टाइम में जहां ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर अभी ऑब्जेक्ट है, और इस पाथ में एक पॉइंट दिए जिसका नाम है ए, एक और पॉइंट है जिसका नाम बी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है वो है सी। ठीक है, अब इस ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर्स, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर्स। ठीक है, और फिर बी से सी का जो डिस्टेंस है वो भी मान लीजिए 5 किलोमीटर्स। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करने शुरू करेगा और ए तक जब पहुंचेगा,
तब उसका डिस्टेंस क्या होगा। देखिए डिस्टेंस का जो डेफिनेशन था वो ये है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसका जो टोटल पाथ ओ से लेकर ए तक क्या हुआ 10 किलोमीटर्स हुआ, मतलब वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी तक 10 किलोमीटर्स। फिर जब वो ए से बी तक के तरफ जाएगा तब उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए वो टोटल पाथ पहले ए तक पहुंचा, फिर ए से बी तक पहुंचा, तब उसका टोटल पाथ क्या होगा, तब उसका टोटल पाथ हो जाएगा 10 + 5 मतलब 15 किलोमीटर्स। तब वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका। क्यों? क्योंकि जब ए से बी तक पहुंचा तब तो वो 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन पहले जब का जो 10 किलोमीटर्स था वो भी ना इसके साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो टोटल पाथ मतलब पहला का जो 10 किलोमीटर्स था वो भी आएगा, फिर दूसरे का जो 5 किलोमीटर्स था वो भी आएगा, तो टोटल उसका हो जाएगा 15 किलोमीटर्स। अब देखिए अब वो जब बी से सी की तरफ जा रहा है तो देखिए अब क्या होगा, अब उसका टोटल पाथ क्या होगा, पहले का 10 किलोमीटर्स पर प्लस ए टू बी का जो 5 किलोमीटर्स प्लस बी टू सी इसका जो 5 किलोमीटर्स, टोटल तीनों मिला के उसका हो जाएगा 20 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोलता है, डिस्टेंस क्या बोल रहा है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था पहले तो वो 10 किलोमीटर्स ट्रेवल किया हाँ ए तक पहुँचने के लिए, फिर बी तक पहुँचने के लिए ए टू बी का जो डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर्स तो कवर किया, प्लस पहले का जो 10 किलोमीटर्स था वो भी कवर किया, तो उसका टोटल डिस्टेंस बी तक हो गया 15 किलोमीटर्स। लेकिन जब बी से सी तक पहुंचा तब फिर वो 5 किलोमीटर्स ट्रेवल किया और टोटल उसका हो गया 20 किलोमीटर्स। तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से ये आ रहा है कि नहीं, ये जो टोटल पाथ ये कवर किया ये 20 किलोमीटर्स आ गया, और डिस्टेंस भी यही कहता है कि ये जो टोटल पाथ कवर करेगा ऑब्जेक्ट वही उसका डिस्टेंस होगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस जब वो सी तक पहुंचा तब उसका हो गया 20 किलोमीटर्स। तो देखिए डिस्टेंस तो समझ ले, अब हम लोग ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए इसको मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है जहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने डिस्टेंस में किया था, डिस्प्लेसमेंट वैसे करते हैं कि ये कोई पॉइंट ओ है जहां पर अभी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, क्या है यहां से ऑब्जेक्ट मूव करता है, कर्व में मूव करता है और पॉइंट ए तक पहुंचता है। ठीक है, जिसका हम लोग को डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है टोटल 5 किलोमीटर्स। ठीक है, अब क्या किया यहाँ से फिर वो जब बी तक पहुंचा, मतलब यहाँ से टोटल पाथ ये बी जब कवर किया तब फिर वो जब ए टू बी का जो कवर किया तब उसको फिर 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। ठीक है, देखिए ये बी तक पहुंचा, यहाँ पर ए तक पहुंचा। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है कि ऑब्जेक्ट जब बी तक पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब जब ए जो ये ऑब्जेक्ट ओ जब ये ए की तरफ जा रहा था तो इसका इनिशियल पॉइंट ओ था, फाइनल पॉइंट इसका तब ए बना। ठीक है ना, इसका इनिशियल पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट ए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर कर्व से जाएगा तो उसको घूमना पड़ेगा, लेकिन जब अगर उसका सीधा अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है तो हम लोग उसका सीधा लाइन खींचते हैं। ठीक है, जो सीधा लाइन आएगा, जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो देखिए जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका देखे तो पता चला कि ये 2 किलोमीटर्स ही रहता। अगर वो सीधा जाता ए की तरफ, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रेवल करता तब उसको 2 किलोमीटर्स ट्रेवल करना पड़ता, लेकिन वो जब वो घूम के गया तो उसको 5 किलोमीटर्स ट्रेवल करना पड़ा। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोमीटर। भले ही वो यहाँ तक इतना घूम के गया, लेकिन ओ टू ए का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ओ टू ए के बीच में 2 किलोमीटर्स हुआ। फिर जब
ए टू बी की तरफ देखें तो फिर हमको मिला कि उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ए टू बी के बीच में, स्ट्रेट लाइन अगर खींचे तो हम लोग को क्या मिला, 2 किलोमीटर्स मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर्स, फिर यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया जब बी तक पहुंचा तो फिर 5 किलोमीटर, तो टोटल इसका डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर्स। ठीक है ना, लेकिन जब वो डिस्प्लेसमेंट उसका देखे तो डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए, तो ओ टू ए तो इसका 2 किलोमीटर्स, ए टू बी इसका फिर 2 किलोमीटर्स, टोटल जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा 4 किलोमीटर्स। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग को बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहा है, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, भले वो लॉन्ग पे जाए शॉर्ट पे जाए, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 2 किलोमीटर्स, यहाँ भी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 4 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वो घूम के आता है वापस ए की तरफ, बी से जब वापस ए की तरफ घूम के आया तब क्या हुआ, तब देखिए, तब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहा, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, यहाँ से चल के ए की तरफ गया, यहाँ से चल के बी की तरफ गया। ठीक है, अब बी से जब वापस आ रहा है तो तब बी से जब वापस आएगा तो जहाँ पर रुकेगा वहाँ उसका फाइनल पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो देखिए, भले ही वो यहाँ से यहाँ तक गया तो 4 किलोमीटर हुआ, लेकिन इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। मतलब जब वो वापस घूम के आएगा तो उसका ए तक में हो जाएगा फिर से 2 किलोमीटर, ओ और के बीच में जब उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसको फिर 2 किलोमीटर, फिर जब वो वापस ओ में वापस आके पहुंचेगा तब उसका इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है, तब इसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये 4 किलोमीटर यहाँ तक गया फिर 4 किलोमीटर यहाँ तक आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, तो हम लोग का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा वो जब ओ तक पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट ओ से बी तक गया, फिर जब ओ तक पहुंचेगा तब उसका हो जाएगा 0। अब देखिए, अब हम लोग का क्या पता चला कि भले ही डिस्टेंस कितना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट, या अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर दोनों का सेम है, मतलब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर सीधा ट्रेवल करता फिर बी तक पहुंचता तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो वही डिस्टेंस होता 4 किलोमीटर, लेकिन वो यहाँ से घूम के गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ से जब घूम के गया वहाँ पर तो इसका 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर्स, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट इसका देखे तो 4 किलोमीटर्स, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जरूरी नहीं है, वो उससे कम भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। भले ही डिस्टेंस हम लोग का 0 ना हो, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, अगर वो चलना शुरू किया है तो उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब वो वापस आएगा अपना रिवर्स डायरेक्शन में, जब वो वापस आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हमको 0 मिल सकता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझे कि डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना, और डिस्टेंस में क्या था कि डिस्टेंस में हमको टोटल पाथ कवर करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal
इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो अभी ओ पे है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये ए तक पहुंच रहा है, ठीक है। मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए बी, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स। तो देखिए अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये ओ से ए तक जब पहुंच रहा है, मतलब ओ से ए तक पहुंचने के लिए ये 5 मिनट्स का टाइम लिया, ठीक है। फिर ए से बी तक पहुंचने के लिए फिर उसने 5 मिनट्स का टाइम लिया। अब देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे हम बताते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसने क्या किया, ओ से ए तक पहुंचने के लिए जो कि 10 किलोमीटर्स था 5 मिनट्स का टाइम लिया। ए टू बी पहुंचने के लिए फिर जो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था उसको कवर करने के लिए उसने 5 मिनट्स का टाइम लिया। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन में है तो उस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। कब? जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 5 मिनट्स में अगले 5 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो 5 मिनट्स करके वो 5 किलोमीटर वो चले जा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस टाइप के मोशन को तब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it takes equal time to cover unequal distance or it takes unequal time to cover equal distance। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो अभी प्रेजेंट टाइम में ओ में है, ठीक है। अब यहाँ से ए का डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर्स वापस से, और यहाँ से बी का डिस्टेंस फिर से आप 10 किलोमीटर्स मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब ए की तरफ मूव कर रहा है तो बीच में रास्ते में अगर कुछ गड्ढे आ गए या कुछ बम्पर्स आ गए जिसके कारण उसको थोड़ा रुकना पड़ा या फिर थोड़ा सा गाड़ी स्लो करना पड़ा, और उसका क्या हुआ, वो 5 मिनट्स की जगह वो 6 मिनट्स ले लिया। अब जब ए टू बी गया तब उसको मान लीजिए कि बीच में मार्केट आ गया या फिर बीच में कोई एनिमल्स आ गए, कुछ आ गए जो रास्ता पार कर रहे थे, जिसके कारण उसको और टाइम लग गया वहाँ से ए टू बी जाने के लिए। तब वो क्या किया, तब वो 10 मिनट्स में पहुँचा। तो देखिए यहाँ पर वो इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, हर एक पॉइंट में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन उसका टाइम इंटरवल अनइक्वल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर वो टाइम इंटरवल वो अनइक्वल हो जा रहा है।
तो अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट टेक्स इक्वल टाइम टू कवर अनइक्वल डिस्टेंस और इट टेक्स अनइक्वल टाइम टू कवर इक्वल डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो स्विटेबल हो रहा है। देखिए ये जो दूसरा वाला लाइन है वो यहाँ पर स्विटेबल हो रहा है, मतलब यहाँ पर वो इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन रास्तों में रुकावट या फिर कुछ भी चीज़ के कारण उसका क्या हो जा रहा है, टाइम इंटरवल जो हो रहा है वो अनइक्वल हो जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो ए का जो डिस्टेंस, ओ से ए का डिस्टेंस था वो 12 किलोमीटर्स था और ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स वापस से रख देते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये दोनों डिस्टेंस को वो 5 मिनट्स में ही कवर कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पीड चला के, यहाँ पर थोड़ा स्लो चला के, ठीक है। तो दोनों उसने 5 किलोमीटर्स में ट्रैवल कर लिया। भले ही इसका टाइम इंटरवल इक्वल रहा, लेकिन इसका जो डिस्टेंस था वो पहले जो 12 किलोमीटर्स था बाद में 10 किलोमीटर्स हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब अगर वो दोनों ही उसका अनइक्वल रह गया, मतलब यहाँ पर 12 किलोमीटर जाने के लिए उसने 6 मिनट्स का टाइम लिया, फिर 10 किलोमीटर जाने के लिए उसने 5 मिनट्स का टाइम लिया, तो देखिए इसमें दोनों ही अनइक्वल हो रहे हैं, तो तब भी इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे। मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट टेक्स इक्वल टाइम टू कवर अनइक्वल डिस्टेंस। मतलब उसका टाइम इक्वल है, भले उसका डिस्टेंस अगर अनइक्वल हो जाए तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर उसका टाइम इक्वल ना रहे और उसका डिस्टेंस इक्वल है तो भी उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर दोनों ही अनइक्वल हो जाए, मतलब वो अलग टाइम में अलग डिस्टेंस ले रहा है फिर अलग टाइम में अलग डिस्टेंस ले रहा है, तो फिर भी उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ने पढ़ा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये दोनों हम लोग ने पढ़ा। फिर हम लोग ने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट में हम लोग को पता चला कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन को कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट का हेल्प लेके। फिर हम लोग ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को वही रेफरेंस पॉइंट हम लोग को ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने में हेल्प किया। उसमें अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को ये पता चला कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा पाथ कवर कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा था तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा था। अगर वो कर्व पाथ कवर कर रहा था तो हम लोग को ये पता चल रहा था कि उसका डिस्टेंस तो ज़्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट उसका कम है। अब जब वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा था तब हम लोग को ये पता चला कि डिस्टेंस तो उसका वो जुड़ गया, उसका टोटल पाथ जो था वो उसका बढ़ते गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होते गया। और जब वो अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम हो गया तब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस उसका ज़्यादा रह गया। अब उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। उसमें हम लोग ने ये पढ़ा कि एक बॉडी जो है वो कैसा मोशन कवर कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म कवर कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म कवर कर रहा है। तो देखिए मोशन को डिस्क्राइब करने इन चीज़ों के बारे में जानना रहता है। पहले रेफरेंस पॉइंट में हम लोग को पता चलता है कि लोकेशन कैसा होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पता चलता है कि वो कैसा पाथ कवर कर रहा है, और लास्ट में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम लोग को ये पता चलता है कि वो किस टाइप का मोशन में है। तो देखिए मोशन तो डिस्क्राइब हो गया। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। थैंक यू।